वचन काढू, हम लोग निकालेंगे आपण काढू भजन संहिता 105 स्तोत्र संहिता 105 और उसका 12 से आणि त्याचं वचन 12 पासून 12 से 15 तक। आणि 12 ते 15 पर्यंत। संसार में ऐसी रीति है कि बच्चा जन्म होने के बाद 40 दिन तक घर में रखते हैं, औरतों को बच्चों को बाहर नहीं निकालते। लेकिन बाइबल के अनुसार हम 8वें दिन में ही चर्च ला सकते हैं, चर्च में लेकर आ सकते हैं। जगामध्ये अशी पद्धत आहे की 40 दिवसांपर्यंत मूल झालं तर त्याला बाहेर काढत नाही, परंतु बायबलच्या अनुसार आपण 8व्या दिवशी त्याला चर्चमध्ये आणू शकतो। कोई दुष्ट आत्मा, कोई भूत भीत नहीं लगता है। आणि त्याला कुठलाही दृष्ट आत्मा भूत वगैरे लागत और नाही। क्या होता है, कलीसिया में आकर बच्चों, औरतों के, आदमियों के हाथों में जा जाकर, मसीहों के हाथों में जा जाकर वो बच्चे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं मसीह के हाथ में। आणि चर्चमध्ये ख्रिस्ती लोकांच्या हातामध्ये जाऊन ते म्हणून मजबूत बनतात एकदम। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 105 साम 105 वर्स 12 to 15। आणि आपण वाचू स्तोत्र संहिता 105 त्याचं वचन 12 ते 15। उस समय वे तो गिनती में थोड़े थे, परंतु बहुत ही थोड़े, उस देश में परदेसी थे। वे एक ऐसी जाति दूसरी जाति में और राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने नहीं दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्त को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। त्यावेळी ते मोजके फार थोडके होते व तेही त्या देशात उपरे असे होते। ते राष्ट्रातून एका राज्यातून दुसऱ्या लोकांत हिंडले, त्याने कोणत्याही मनुष्याला त्यांना उपद्रव करू दिला नाही। त्यांच्यासाठी त्याने राजांचाही निषेध करून म्हटले की माझ्या अभिषिक्तांना हात लावू नका, माझ्या संदेशांना उपद्रव देऊ नका। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए तू सहायता करना। वचन का ताबा हम आपके हाथों में दिया है, वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और उसका पालन करने के लिए तू कृपा प्रदान करना, दया रखना। धन्यवाद देते पिता यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं प्रियो, जब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला। आणि प्रियानो आपण इथं बघतो की देवाने इस्रायल लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढलं। एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। ते एका देशातून दुसऱ्या देशात, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जात होते, लेकिन किसी को भी अंधेर करने नहीं दिया आणि कोणालाही त्यांना उपद्रव करून दिला नाही, किसी को उन्हें छूने नहीं दिया। आणि कोणालाही त्यांना स्पर्श करून दिला हमेशा नाही। उनकी रक्षा किया, आणि नेहमी प्रभू त्यांची रक्षा केली, परंतु उनका डर लोगों में समा के रखा। परंतु त्यांचं भय लोकांमध्ये समावून क्यों? ठेवलं। क्योंकि प्रभु के अभिषिक्तों को प्रभु ने कहा मत छूना, का? कारण की प्रभू म्हटला की माझ्या अभिषिक्तांना स्पर्श करू मेरे नका नबियों की हानि न आणि करना। माझ्या संदेशांचा काही उपद्रव देऊ नका। तो परमेश्वर अपने लोगों का रक्षण करता है, आने जाने में सदा रक्षा करता है। तर देव आपल्या लोकांचं रक्षण करतो येण्या जाण्यामध्ये सर्वदा। प्रियो परमेश्वर, अभी यहाँ जो अभिषेक हम देखने वाले हैं, अभिषेक यानी कौन? चुने हुए लोग। आणि प्रियानो आपण इथं अभिषेक बघणार आहोत। अभिषेक म्हणजे कोण? निवडलेली लोक। तो जिनको प्रभु ने चुना है, जिनके ऊपर तेल डालकर उनको अलग किया है। ज्यांना प्रभूने निवडलेलं आहे आणि त्यांच्यावरती तेल टाकून देवाने त्यांना वेगळं केलेलं आहे। अभिषेक का मतलब क्या है? पवित्र। तर अभिषेकाचा अर्थ काय आहे? पवित्र, अलग किया हुआ वेगळं केलेला और चुने हुए आणि निवडलेले। और यही वचन अगर आप देखोगे तो पतरस में कहा गया है, आणि हेच वचन जर आपण बघितलं तर पेत्रामध्ये म्हटलेलं आहे। अध्याय 2 उसके 9वें वचन में। आणि पहिला पत्रस अध्याय 2 त्याच्या 9व्या अभिषेक वचनामध्ये का मीनिंग वहाँ खास बताया गया है। आणि अभिषिक्ताचा जो अर्थ आहे तो जो विषय सांगितलेला आहे। पण तुम्ही तर निवडलेला तुम वंश, कौन हो? चुने हुए वंश हो, यानी चुने हुए परमेश्वर के लोग हो। राजकीय याजकगण, आप याजक हो, जिसे अभिषेक किया गया है। निर्गमन अध्याय 30 में लिखा है कि हारून और उसके पुत्रों को क्या कर? अभिषेक कर, अभिषेक के तेल से अभिषेक कर, ताकि वो मेरी क्या कर सके? सेवा कर सके, यानी याजक की सेवा, याजक बनकर मेरी सेवा कर सके। हाँ, वैसे पवित्र राष्ट्र, पवित्र लोग, पवित्र देश के लोग, देवाचे स्वतःचे लोक अपने लोग असे आहात। ऐसे आप हो। तो अभिषेक का मतलब क्या है? आपको समझ में आया? अलग किए हुए, इस संसार से अलग किए हुए लोग हो आप। तर अभिषेक म्हणजे या जगापासून वेगळे केलेले लोक आहात। आप पवित्र हो, तुम्ही पवित्र आहात, आप चुने हुए लोग हो, तुम्ही निवडलेले लोक आहात, प्रभु के सेवक हो, सेवा करने के लिए बुलाए गए हो। आणि प्रभूचे सेवक आहात, त्याची सेवा करण्यासाठी और बोलवले वहाँ आहे। आगे लिखा है और एक, यासाठी की ज्याने तुम्हाला अंधकारातून काढून, हाँ, आप अंधकार में नहीं हो, तो अभिषेक लोग कहाँ रहते हैं? आपल्या आतून प्रकाश में।
आपल्या अद्भुत प्रकाशात पाचारण केले त्याचे गुण तुम्ही प्रसिद्ध तो करावे। बाइबल बिल्कुल पसंद नहीं करता कि अभिषिक्त लोगों को तकलीफ हो, उसकी हानि हो, उसके विरोध में बात करे, एक अभिषिक्त दूसरे अभिषिक्त को तकलीफ दे, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं चाहेगा। आणि बायबलला बिलकुल आवडत नाही की अभिषिक्त लोकांचं नुकसान व्हावं, त्यांची हानी व्हावी आणि एका अभिषिक्ताने दुसऱ्या अभिषिक्ताबद्दल बोलावं असं देवाची बिलकुल इच्छा नाही। लिखा है न मेरे नबियों की हानि करो। नबी यानी उसकी सेवा के लिए बुलाए गए उसके लोग, प्रभु के दास, भविष्यवक्ता, प्रभु के काम करने वाले लोगों को। आणि इथं लिहिले की माझ्या संदेशांना काही उपद्रव देऊ नका। संदेश म्हणजे देवाचे काम करण्यासाठी बोलवलेले लोक, त्याचे दास, त्याचे सेवक, त्याचे भविष्यवक्ता। प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, तो इसीलिए अगर कोई अभिषिक्त व्यक्ति को तकलीफ देता है तो परमेश्वर उसको ही नहीं तकलीफ देता, जो तकलीफ दे रहा है उसको ही तकलीफ नहीं देता, उसके पूरे घराने को तकलीफ देता है। आणि म्हणून बायबलमध्ये लिहिलं आहे की देव त्याच्या अभिषिक्तांची रक्षा करतो, परंतु जो कोणी अभिषिक्ताला त्रास देतो, त्याला छळतो, तर देव फक्त त्या व्यक्तीला त्रास देत नाही, परंतु त्याच्या पूर्ण घराण्याला त्रास देतो। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बाइबल के कुछ उदाहरणों के द्वारा बताती हूँ, सिखाती हूँ। तर मी तुम्हाला बायबलच्या काही उदाहरणाच्या द्वारे समजावते। तो सबसे पहला है अब्राहम। तर सगळ्यात पहिला आहे अब्राहम। क्योंकि अब्राहम से शुरुआत हुई ना पवित्र लोग बोलकर। कारण की अब्राहमपासून सुरुवात झाली पवित्र लोक। अब्राहम उसके लोगों में था, अब्राहम त्याच्या लोकांमध्ये होता, मूर्ति पूजा में था, मूर्ति पूजकांमध्ये होता। लेकिन परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि तू अलग हो जाए, परंतु देवाने त्याला दर्शन देऊन सांगितलं की तू वेगळा हो मैं जो देश बताता हूँ उस देश में जा। आणि जो देश मी तुला सांगतो त्या देशामध्ये तो जा। वो अपनी पत्नी को जो कुछ उसके हाथ में जो कुछ उसके पिता ने जो कुछ दिया होगा, नेचुरली वो मैरिड था तो उसके हाथ में भी थोड़ा बहुत धन होगा ना, शेरे मेंढरे हो गए ना, भेड़ बकरी हो गई, वो लेकर निकला, लेकिन उसका भतीजा भी उसके साथ निकल गया। आणि म्हणून अब्राहम त्याचं जे काही होतं ते सगळं घेऊन, त्याची पत्नी घेऊन, त्याच्या वडिलांनी जे धन दिलेलं, अब्राहम स्वतः विवाहित होता त्यामुळे त्याच्या हातात पण धन होतं, त्याची शेळे मेंढरे होती, हे सगळं घेऊन तो निघाला आणि त्याच्यासोबत त्याचा भाचा लोट आहे तो पण निघाला। आप सोच सकते हो कि प्रभु ने उसकी रक्षा की, आणि तुम्ही विचार करू शकता की देवाने त्याचं रक्षण केलं। लेकिन जब अकाल पड़ा परंतु ज्यावेळेस दुष्काळ पडला उस समय वो लोग मिस्र में चले गए। आणि त्यावेळेस ते लोक मिस्रमध्ये गेले। और मिस्र देखा गया तो वहाँ का राजा फिरौन सामर्थी, बलशाली, पावरफुल, उसके सामने कौन रहेगा। उस काल में ऐसा था जिसकी बीवी सुंदर उसको रख लेते थे, उसके पति को मार डालते थे। आणि ते लोक मिस्रमध्ये गेल्यामुळे मिस्रचा राजा होता फारोन, तो खूप मजबूत होता, शक्तिशाली होता, बलिष्ठ होता, त्यासमोर कोण टिकू शकतो। आणि त्या काळामध्ये असं होतं की एका पुरुषाची जर स्त्री त्याची पत्नी सुंदर असेल तर ते पत्नीला ठेवायची आणि त्या पुरुषाला मारून टाकायचे। उसी काल में अभी भी ऐसे ही होता है, जिसकी बीवी ज्यादा सुंदर रहेगी तो लोग नजर डालते हैं और उसके पति की मरने की आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, या फिर खत्म कर देते उसकी पत्नी को पाने के लिए। आणि त्या काळात नाही परंतु आताच्या काळामध्ये पण असं होतं, ज्याची स्त्री सुंदर असते, पत्नी सुंदर असते, ते लोक तो पुरुष मरण्याची वाट बघतात त्या स्त्रीला प्राप्त करण्यासाठी किंवा त्या पुरुषाला संपून ती स्त्री प्राप्त तो करतात। नेचुरली यहाँ लिखा है, उत्पत्ति अध्याय 12 में आप पढ़ सकते हैं। आणि उत्पत्ती अध्याय 12 मध्ये तुम्ही वाचू शकता। हम पढ़ेंगे 11 वचन। आणि उत्पत्ती अध्याय 12 चा आपण 11 वचन वाचू। जेनेसिस उत्पत्ती चैप्टर 12 अध्याय 12 वर्स 11। आणि त्याचं वचन 11। तो मिस्रात प्रवेश करणार तोच तो आपली बायको सारा हिला म्हणाला, पहा तू दिसायला सुंदर स्त्री आहेस अभी आणि मला ठाऊक आहे। ऑलरेडी उसकी उम्र तो हो चुकी थी। आता त्याचं वय झालेलं होतं नहीं, सारा की उम्र हो चुकी थी, आणि साराचं वय झालेलं लेकिन होतं, उसकी उम्र मालूम नहीं पड़ती थी, परंतु तिचं वय माहिती पडत नव्हतं इतनी खूबसूरत थी वो, आणि एवढी ती सुंदर होती। है ना। तो अब्राहम खुद कह रहा है कि तू बहुत खूबसूरत है। आणि अब्राहम स्वतः म्हणतो की तू फार सुंदर आहे ना। आगे जाके क्या होगा, तेरे कारण मुझे मार देंगे, आणि पुढे जाऊन काय म्हणतो, तुझ्यामुळे मला मारून टाकतील। मुझे मार देंगे, इसलिए क्या करना, मैं उधर बताऊंगा मिस्र के राजा को या जो कोई वहाँ प्रधान होंगे उनको कहूंगा कि तू मेरी बहन है। आणि मला मारून टाकतील म्हणून मी मिस्रच्या राजाला किंवा तिथे जे काही सरदार प्रधान असतील त्यांना सांगेल की तू माझी बहीण आहेस। 14वें वचन में पढ़ेंगे। मग अब्राहम मिस्र देशात पोहोचला तेव्हा ती स्त्री फार सुंदर आहे असे मिस्रांनी पाहिले। हाँ, मिस्रियों ने देख लिया, इतनी सुंदर स्त्रियों के ऊपर नजर डाल दिया, फिर उसको क्या कर लिया, फारोच्या सरदारांनी तिला पाहून फारोजवळ तिची प्रशंसा केली। मतलब आप सोचो उसकी प्रशंसा कहाँ हो गई, फिरौन के पास। ब्यूटीफुल, हमने वो इसी लड़की मिस्र में देखी नहीं, इतनी खूबसूरत, बस फिरौन क्या हो गया, फिदा हो गया, मुझे वो चाहिए। फिर आगे, आणि तिला त्याच्या घरी नेऊन ठेवले। हाँ, तो उसको वहाँ से बहन है ना बोल के उसको वहाँ से लेकर गए। क्या हो गया, उसको अब्राहम को क्या क्या दिया गया 16वें वचन में, तिच्यामुळे त्याने अब्रामाचे बरे केले, त्याला मेंढरे, बैल, गाढव, दास, दासी, गाढवी व उंट मिळाले। अभी मुझे बताओ, अब्राहम लड़ सकता है क्या? आता तुम्ही मला सांगा, अब्राहम युद्ध करू शकतो का? अब्राहम तो अभिषिक्त है, अब्राहम तो अभिषिक्त आहे, लड़ नहीं सकता, लढू शकत नाही क्योंकि वो राजा है। कारण की फिरौन राजा आहे। वो तो झट में उसके साथ जितने लोग हैं उन सबको खत्म कर देगा।
तो अब्रामासोबत जेवढे लोक सगळ्यांना मारून टाकतात, यानी उसका प्राण तो जोखिम में ही है। त्याचा प्राण तर संकटात पडलेला आहे। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, बदला तुम न लेना, बदला लेना मेरा काम है ना। व्यवस्था विवरण में लिखा है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 में लिखा है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, देखो अभिषिक्त को छुआ। अब्राहम अभिषिक्त है, सारा अभिषिक्त है, क्या हो गया, परमेश्वर ने उसे 17 वचन में, तरी अब्रामाची स्त्री सारा हिच्यामुळे परमेश्वराने फार व त्याचे घराणे यांना भारी पीडा भोगायला लावली। पूरे घराने के ऊपर, फिरौन के साथ साथ पूरे घराने के ऊपर क्या किया, बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। इतनी बड़ी विपत्तियां डाली कि फिरौन को मालूम पड़ गया कि ये विपत्ति किसके कारण आई है, साराई के कारण आई है। देवाने एवढ्या मोठ्या पीडा विपत्ती त्यांच्यावरती टाकल्या की फारोला माहिती पडलं की ही सगळी विपत्ती सारामुळे आलेली आहे। वो खुद भी बेड पे हो गया, आणि तो स्वतःहून बिछाण्यावर पडला, पूरे फोड़ी से भर गया, पूर्ण फोड्यांनी भरला, गल गया उसका पूरा बॉडी, त्याचं पूर्ण शरीर गळून गेलं। है ना। आप नोट कर सकते हो, वो सोच में पड़ गया। और नेचुरली उसके पास भी जादू टोना तांत्रिक मांत्रिक हो गए, तो उसने तो फाइंड आउट किया ही होगा ना कि अरे ये किससे आई, ये स्त्री के कारण विपत्ति आई। आखिर में उस स्त्री को पूछा तो बोला वो मेरा पति, भाई नहीं है, मेरा पति है। आणि फिरौनकडे पण जादू टोना करणारे असते, जादू मंत्र करणारे असते, त्याच्याद्वारे त्यांनी शोध लावला की ही विपत्ती पीडा का आल्या। त्यांना कळलं की सारामुळे आले आणि त्यांनी जाऊन सारेला विचारलं, ती म्हणते अब्राम काय माझा भाऊ नाही परंतु तो माझा नवरा आहे। उसने बोला तुम मुझसे ऐसा लबाड़ी क्यों किया ऐसा, तो बोले इसके कारण तुम मुझे मार देते। लेकिन कहने का उद्देश्य हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उसके अभिषिक्तों को, दोनों को, पति पत्नी को कुछ भी होने नहीं दिए, परंतु जितनों ने बुराई हाथ उन दोनों के ऊपर डाली थी, क्या हुआ, परमेश्वर ने वहाँ बदला लिया, अभिषिक्त को कुछ भी होने नहीं दिया। इसीलिए परमेश्वर ने बड़ी बड़ी विपत्तियां फिरौन के ऊपर डाली। आणि म्हणून आपण इथं बघतो की ज्यावेळेस फारोने अब्रामाला बोलवलं, म्हटलं तू आमच्याशी खोटं का बोला, इथं तुझी बायको आहे। तर अब्राम म्हटलं की मला भीती वाटते की तुम्ही मला मारून टाकाल म्हणून। त्यामुळे आपण इथं बघतो की देवाने हे दोघं पती पत्नी अब्राम आणि सारा अभिषिक्त आहे, देवाने दोघांना पण हात लावून दिला नाही, परंतु ज्यांनी त्यांच्यामध्ये हात टाकला, त्यांना त्रास दिला, त्यांच्यावरती त्यांनी पीडा टाकली। परमेश्वर कभी भी अपने अभिषिक्तों को हानि होने नहीं देगा, उनके ऊपर कोई अत्याचार, उनके ऊपर कोई तकलीफ होने नहीं देगा। देव आपल्या अभिषिक्तांचं काही नुकसान होणार नाही, होऊन देणार नाही, त्यांची हानी होऊन देणार नाही, त्यांचा कुठलाही उपद्रव, अत्याचार, त्रास त्यांना होऊन देणार नाही। प्रियो, ये तो चलो बात है अपने बाहर की, मिश्र तो बाहर के लोग थे, अन्य जाति के, आणि ही बाहेरची गोष्ट आहे, जसं मिश्र अन्य जाती होते, बाहेरचे लोक होते। लेकिन लूत ने भी, जब हम देखते हैं अगर अगला अध्याय 13वें अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो लूत और अब्राहम में अलग हो गए। वो लोग अलग होने के कारण क्यों अलग हुए, क्योंकि उनमें पशु बढ़ गए, तो लूत में अहंकार आया। लूत में क्या आया, अहंकार। आणि आपण 13व्या अध्यायामध्ये बघतो की अब्राम आणि लोट विभक्त झाले, का वेगळे झाले, ते कारण की त्यांचे पशु वाढले आणि लोटांमध्ये अहंकार आला। लूत इतना अहंकारी हो गया, इतना अहंकारी हो गया, उसे क्या लगा, अरे मैं इतना इसके साथ रहूँगा, मेरे चाचा के साथ रहूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं, अलग रहूँगा तो मैं ज़्यादा और अमीर हो सकता हूँ, और अभी अब्राहम की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो क्या हो गया, झगड़ा करके, मतलब झगड़े हो रहे थे, अब्राहम ने शांतिपूर्वक अलग होने दिया। आणि म्हणून तुम अलग हो जाओ, तुम अगर ये जगह चुनोगे मैं इधर की जगह चुनूँ, तुम इधर की चुनोगे मैं इधर की चुनूँगी, तुम पहले चुनो। क्यों, क्योंकि अब्राहम एक अभिषिक्त होने के कारण वो शांति प्रिय था, उसे झगड़ा, कलह, ये सब नहीं चाहिए था। तो इसीलिए अब नेचुरली लूत उसका ही खुद का ब्लड है, लेकिन उसके ही व्यक्ति अब उसके विरोध में हुआ। क्या हुआ मालूम है आपको, ये अलग होने के बाद जिस जगह वो गया वहाँ पर 5 राजाओं ने उसके ऊपर उसको गुलाम बनाकर ले गया, उसका सब कुछ लूट लिया। आणि अहंकारामुळे लोट त्याच्यापासून अब्रामपासून वेगळा झाला। अब्राम अभिषिक्त व्यक्ती होता, शांतीप्रिय होता, म्हणून त्यांनी शांती निवडली। तो लोटांना म्हटलं की तुझं ही जागा निवडली, मी त्याच्या विरुद्ध निवडत। परंतु आपण काय बघतो की लोट जो अहंकारामुळे अब्रामपासून वेगळा गेला, ज्या ठिकाणी तो गेला 5 राजांनी त्याच्यावरती चढाई केली आणि त्याला लूट म्हणून घेऊन गेले। और हम देखते हैं कि प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि लूत को बचाने के लिए अब्राम गया। आणि आपण इथं बघतो की लोटाला वाचवण्यासाठी अब्राम वो गेला, अब्राहम जिसे लूत खुद से अलग हुआ था, आणि तोच अब्राम आहे ज्याच्याशी लोट स्वतः वेगळा झाला पैसों के होता। कारण, पैशांमुळे, है ना, पैसों के लालच के कारण पैशाच्या लालचामुळे अलग हो गया था, झगड़ा करता था अपने चाचा के साथ, लेकिन अब उसी का सहारा उसे लेना पड़ा। आणि तो वेगळा झाला होता, भांडण करायचा आपल्या स्वतःच्या चुलत्याबरोबर, परंतु आता त्याच चुलत्याचा त्याला सहारा घ्यावा कभी लागला। कभी अभिषिक्त लोगों को, जो घर के लोग भी कभी कभी तकलीफ देते हैं, अपने खुद के फैमिली के मेंबर्स तकलीफ देते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, परमेश्वर उन्हें भी तकलीफ देता है, उन्हें भी सताव देता है, उन्हें भी परीक्षाओं से जाना पड़ता है।
आपण इथं बघतो की अभिषिक्त लोकांना ज्यावेळेस त्यांचे स्वतःचे कुटुंबाचे लोक फॅमिली मेंबर त्रास देतात त्यावेळेस देव त्या लोकांना पण त्रास देतो, त्यांना पण परीक्षेत टाकून त्यांना पण सभामधून जावं लागतं. सेम आइजैक के साथ भी हुआ, आणि असंच ते मिसाकावर सोबत झालं. याकूब के साथ हुआ। याकूब का तो खुद के मामा ने उसको धोखा दिया। आणि याकोब सोबत पण झालं, याकोबाच्या स्वतःच्या मामानेच त्याला धोका दिला. आगे हम देखते हैं कि डेविड के साथ, आणि पुढे आपण बघतो की दावीदासोबत झालं. दावीद के साथ शाऊल एक राजा अभिषिक्त व्यक्ति उसकी हानि कर रहा था, उसकी जान लेना चाहता था, जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे। आणि शाऊल हा एक अभिषिक्त व्यक्ती असून सुद्धा तो त्या दुसऱ्या अभिषिक्ताची हानी करत होता, काय की त्याच्यामध्ये जलन होती. लेकिन दावीद ने कभी भी उस अभिषिक्त को छुआ नहीं, ना उस शाऊल की हानि करनी चाहिए। आणि दावीदाने कधी त्या अभिषिक्ताला स्पर्श केला नाही आणि त्याने शाऊलाचे काही नुकसान केलं नाही. क्यों? क्योंकि वो जानता है अभिषिक्त को मारना यानी परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होना। का? कारण की दावीदाला माहिती होतं एका अभिषिक्ताला मारणं म्हणजे देवाच्या विरुद्ध उभं राहणे है ना। तो जो अभिषिक्त होता है उसके साथ परमेश्वर होता है। आणि जो अभिषिक्त असतो त्याच्यासोबत देव असतो. तो अभिषिक्त जहाँ जहाँ जाता है, अभी जैसे आप सब अभिषिक्त हो, अभिषिक्त व्यक्ती जिथे जिथे पहला जातो, पत्रस अध्याय 2 का 9 पढ़ा ना, तर तुम्ही सगळे अभिषिक्त आहात. तो आप जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ कौन कौन आता है आपके साथ? परमेश्वर आता है, आणि जिथे जिथे तुम्ही जाता तिथे तिथे तुमच्यासोबत देव येतो. बराबर। तो आपको मारते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, यानी किसको तकलीफ दे रहे है ना। जब भी शाऊल, कौन सा शाऊल, जिसे पौल कहते हैं, जब वो मसीहों को सताने लगा, तकलीफ देने लगा, टॉर्चर करने लगा, घर घर में घुसकर उन्हें मारता था, क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता? अभी वो सताओ शाऊल किसको कर रहा था? मसीहों को, बराबर है। लेकिन वो सता ओरिजिनलिटी में किसको सता रहा था? मसीह। वैसे ही जब एक डेविड को सताओ मतलब परमेश्वर को सताओ, तो क्या परमेश्वर सहेगा? यीशु मसीह सहेगा? यीशु मसीह आखिर में उतर आया ना, क्या किया? शाऊल को अंधा हो गया ना 3 दिन, वो तो चलो प्रभु की दया कि मारा नहीं उसको। आहाब को तो आहाब ने जो बुराई की, अच्छा शाऊल की मौत कैसी हुई? आणि शाऊलाची मृत्यू कशी झाली? पूरा घराना नाश हुआ ना। त्याचं पुन्हा घराला नष्ट झालं. तो परमेश्वर जब अभिषिक्तों को कोई छूता है तो उसकी पूरी फैमिली को मार देता है, उसके वंश को भी नहीं रखता है। आहाब का तो वंश ही नहीं रहा, आहाब के घराने में कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं। इजबेल गलती सचमुच आहाब बहुत अच्छा राजा था, कल ही हम लोग ने डिस्कशन किए, आहाब सच्ची अच्छा राजा था, आहाब चांगला राजा होता, लेकिन उसने वो इजबेल से शादी नहीं करना चाहिए। त्याने त्या इजबेलीशी विवाह करायला पाहिजे होता. इजबेल उसके पास आने के द्वारा आहाब भटकाने में आया। आणि त्याचा जो इजबेल आल्यामुळे आहाब भटकवण्यात आला. वो आहाब को भटकाती थी आणि ती आहाबाला भटकवायची और गलत सिखाती थी। आणि चुकीचं शिकवायची त्याला. ये अंधा होकर पत्नी के प्यार में आणि या बायकोच्या प्रेमामध्ये नंदी अंधा बैल हो गया था। नंदी बैल झाला होता. हाँ, सब यहोवा के पुजारियों को मार दो, याजकों को मार दो, तो ये बोलता था। आणि परमेश्वराच्या पूजा या सेवकांना याजकांना संदेशांना मारून टाका, आनंदी बैलासाठी मान आणायचा. बाल के पुजारियों को आगे करो, तो आणि बाळाच्या संदेशांना खायला पियाला पुढे करा. देखा है क्या कभी नंदी बैल? नंदी बैल पाहिलाय का? अभी नहीं घूमते हैं, हमारे बचपन में घूमते थे। जो लोग जुने हैं उनको तो मालूम ही होगा। आणि ते लोक जुने आहेत, त्यांना नंदी बैल माहिती असेल ना. अभी तो मेरे ख्याल से चलता ही नहीं हाँ? नहीं है ना, मैंने भी देखा नहीं। अबे पहले क्या आते थे, दरवाजे में आते थे, पहिले दरवाजा ते यायचे. जैसे आते थे हम तो बहुत खुश होते थे। आणि नंदी बैल जसं आता आम्ही खूप आनंदित व्हायचो. आई 10 पैसे दे, चाराने दे। हम लोग लेते थे और उसको बोलते 500 होना, तो वो ऐसा बजाता था, गु 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 गु, तो नंदी बैल होता था। वो कभी नहीं बोला। आणि तो नंदी बैल सगळ्या गोष्टीला हात बोलायचा, कधीच नाही बोलत नव्हता. चाराने दे दिया, चालाने दिली, बस फिक्स हो गया, मैं पास हूँ। तेव्हा आता मी पास आहे. पढ़ाई करो नहीं करो, ते पास पास है। करायचं नका करू. ये बोला ना, पास है। नंदी बैल म्हटला ना तर पासच आहे. हैं? बहुत उस समय उसका बहुत ज़्यादा चलता था, त्यावेळेस खूप चालायचं हे सगळं. है ना? तो वैसे ही आहाब वैसे ही हो गया था। आणि हा असाच नंदी बैल जो झाला. पत्नी बोलती थी जी त्याची बायको बोलायची वही वो करता था, तेच तो करायचा. और इसीलिए वो अधर्म में फंस गया। आणि म्हणून तो पापामध्ये फसला. और इसलिए प्रियो लिखा है कि नाबोत की जो बारी में नाबोत मारा गया, आणि नाबोताच्या मळ्यामध्ये तो जो मारला गेला, उसके वहाँ खून कुत्तों ने चाटा, आणि त्याचं रक्त ते कुत्र्यांनी चाटलं. धर्मी का खून कुत्तों ने चाटा। एका नीतिमानचं रक्त कुत्र्यांनी चाटलं. इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि इजबेल को भी कुत्ते ही खाएंगे, और जैसे आहाब का भी खून कुत्ते ही चाटेंगे, और आहाब के घराने का कोई भी बाहर हो तो मारा जाएगा, घर में हो तो भी मारा जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा। ये सेम भविष्यवाणी
यरोबाम के लिए की गई थी। यही सेम भविष्यवाणी जितने बुरे राजाएं थे जिन्होंने बुरे बुरे काम किए, अभिषिक्तों को मारा, उन सबके साथ यही हुआ। उनके बच्चे लोग तक नहीं रहे। एक धना परमेश्वर ने उनसे बदला लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ अभिषिक्तों को छूने के कारण। देवाच्या अभिषिक्तांना फक्त स्पर्श केल्यामुळे देवाने त्या राजांचा इजबेलीचा हा बद्दल सगळ्यांचा सूड घेतला, त्यांच्या घराण्यात सगळ्यांना नष्ट करून टाकलं। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को बचाने के लिए सामर्थ्य है। आणि देव त्याच्या अभिषिक्तांना वाचवण्यासाठी सामर्थ्य आहे। सबसे बेस्ट उदाहरण है डेविड। त्यासाठी सगळ्यात चांगलं उदाहरण आहे दावीद। घूमता रहा लेकिन हमेशा उसकी सुरक्षा होती रही। आणि दावीद इकडे तिकडे फिरत राहिला पण तो नेहमी देव त्याला वाचवत राहिला। उसके हाथ के नीचे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार शौल मिला। त्याच्या हाताच्या खाली एकदा दोनदा नाही 3 वेळा शौल भेटला। उसके हाथ साथ में रहने वाला डेविड का जो वर्कर था वो उसको बोला, मार, हम बीच में मार उसको। त्याच्या दावीदच्या हाताखाली जे सेवक होते त्याला म्हटले, मार याला आताच मारू का। दावीद बोला, नहीं, एक अभिषेक को मैं छू कभी नहीं हूँ। दावीद म्हटला की एका अभिषेकाला मी स्पर्श करू असं तो माझ्याकडून कधी नाही होणार। हम ये बात यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने दावीद के अंदर डर डाला कि कुछ भी हो वो बुरा है, लेकिन फिर भी उसको छलना ये परमेश्वर को छलना है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। देवाने दावीदामध्ये भय टाकलेलं होतं की कसंही करून कसा जरी तो शौल असला, वाईट असला तरी तुला त्याला छळणं, त्याला स्पर्श करणं हे चांगलं नाही। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 20 आपण वाचू स्तोत्र संहिता अध्याय 20 और उसका 6 आणि त्याचं वचन 6। परमेश्वर आपल्या अभिषेकाला तारतो हे आता मला कळून आले। हाँ, क्या लिखा है? पर भजन संहिता Psalm 20 वर्स 6। स्तोत्र संहिता अध्याय 20 त्याचं वचन 6। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर आपल्या अभिषेकाला तारतो। परमेश्वर अपने अभिषेक को बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है ना। आगे, हे मला आता कळून आले। हे मला आता काय झालेलं आहे? कळून आलेलं आहे ना। तो तो आपल्या उजव्या हाताच्या उदार प्रतापाची कृत्य करून आपल्या पवित्र स्वर्गातून त्याचे ऐकेल। हाँ, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से उसे बचाता है ना। तो परमेश्वर अपने प्रियो बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताता है हमारे परमेश्वर में इतनी शक्ति है कि वो अपने अभिषिक्तों को बचाए, उन्हें छुड़ाए, उनकी रक्षा करे, उनका उद्धार कराए। आणि प्रियानं आपल्या देवाच्या हातामध्ये एवढी शक्ती, एवढं सामर्थ्य की त्याच्या अभिषेकांना वाचवण्यासाठी सामर्थ्य आहे, त्यांना वाचव, त्यांची रक्षा करावं एवढं सामर्थ्य त्याच्याकडे आहे। पढ़ेंगे पहला इतिहास अध्याय 16। आपण वाचू पहिला इतिहास अध्याय 16। फर्स्ट क्रॉनिकल पहिला इतिहास चैप्टर 16 अध्याय 16 और उसका 15 से 21 तक। आणि त्याचं वचन 15 ते 21 पर्यंत। त्याच्या कराराचे निरंतर स्मरण करा, हजारो पिढ्यांसाठी त्याने आज्ञा पिलेले वचन आठवा। हा करार त्याने अब्राहमाशी केला आणि ते अब्राहम से करार किया आणि त्याविषयी इसाकाशी शपथ वाहिली। ती त्याने याकोबासाठी नियम, इस्रायलसाठी सर्व काळचा करार या रूपाने कायम केली। तो म्हणाला, कनान देश तुझा वतन भाग म्हणून तुला देईन। परमेश्वर ने वाचा किया, ये सारा देश मैं तुझे दे दूंगा। त्यावेळी तुम्ही मोजके फार थोड़े होता। सच बात है, परमेश्वर उस समय लोग बहुत कम थे और बहुत परदेसी वहाँ रह रहे थे। व त्या देशात तुम्ही उपरे होता। उस देश में तुम लोग परदेसी थे। ते राष्ट्रातून एका राज्यातून दुसऱ्या लोकांत हिंडले। त्याने कोणत्याही मनुष्याला त्यांना उपद्रव करू दिला नाही। त्यांच्यासाठी त्याने राजांचाही निषेध करून म्हटले की राजाओं को भी आज्ञा दिया, धमकी दिया। लिखा है, धमकी देकर कहा कि मेरे ये लोग जो है अभिषिक्त लोग हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल 16, फर्स्ट क्रॉनिकल 16 उसका 15 से पढ़ रहे, 15 से 22 तक। माझ्या अभिषिक्तांना हात लावू नका। हाँ, माझ्या सदस्यांना उपद्रव देऊ नका। तो परमेश्वर कभी भी अपने अभिषिक्तों को छूने नहीं देगा। इसलिए आज के इस वचन के अनुसार एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। भजन संहिता स्तोत्र संहिता अध्याय 2 और उसका 2 आणि त्याचं वचन 2। परमेश्वराविरुद्ध व त्याच्या अभिषिक्ताविरुद्ध पृथ्वीवरील राजे उठले आहेत। एक पासून राष्ट्रांनी दंगल का मांडली आहे? लोक व्यर्थ योजना का करीत आहेत? त्याची हेडलाईन जरा वाचशील, तुमच्या इथं हेडलाईन दिली। परमेश्वराच्या अभिषिक्ताचे राजे। आमीन। क्या लिखा है? परमेश्वर का अभिषेक राजा, है ना। तो स्पष्ट रीति से यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर भी क्या है? अभिषिक्त लोगों का क्या है? राजा। ठीक है, आगे
राष्ट्राने दंगल का मांडली आहे, लोक व्यर्थ योजना का करीत आहेत, परमेश्वराविरुद्ध व त्याच्या अभिषिक्ताविरुद्ध पृथ्वीवरील राजे उठले आहेत, सत्ताधीश एकत्र जमून मसलत करीत आहेत की चला आपण त्यांची बंधने तोडून टाकू, आपणावरील त्यांचे पाश फेकून देऊ। हाँ, तो अक्सर लोग हम मसीहों के विरोध में उठते हैं, मसीहों को मारने के लिए, सताने के लिए। अभिषिक्त मतलब मसीह लोग, प्रभु के लोग, परमेश्वर के राज्य के लोग, उनके विरोध में जितने भी लोग चढ़ाई करने के लिए, कुछ गलत सोचने के लिए करते हैं, या कभी कभी मसीह लोग भी आपस में एक दूसरे के विरोध में गलत सोच रखते हैं। एक मसीह दूसरे मसीहों के लिए, आपके घर में आप जितने भी मसीह हो, हम सब मसीह हैं, हम एक दूसरे के लिए बुराई नहीं चितना है, एक दूसरे का बुरा काम नहीं करना है, एक दूसरे के लिए बुरी योजना नहीं बनानी है। आणि पृथ्वीवरचे लोक, परमेश्वराचे जे लोक आहेत, अभिषेक म्हणजे ख्रिस्ती लोक, त्यांना छळण्यासाठी योजना बनवतात, त्रास देतात, छळतात। त्याच पद्धतीने घरामध्ये जेवढे ख्रिस्ती राहतात ते पण एकमेकांना छळतात, त्रास देतात। परंतु आपण असं नाही राहायचं। तुमच्या घरामध्ये जर ख्रिस्ती आहे तर त्यांची काही हानी करायची नाही, त्यांच्या विरुद्ध एकमेकांविरुद्ध एक वाईट कपड्याच्या योजना बनवायच्या क्या नाही। लिखा, जाति जाति के लोग, अभी उनको तो ये मालूम नहीं है, परमेश्वर मालूम नहीं, लेकिन हमें तो मालूम है ना। अभी मुझे तो मालूम है ये मसीह है, ये इसको मैं कुछ करूँ, इसके विरोध में कुछ करूँ, मतलब मैं यीशु के विरोध कर रही हूँ। आणि जाती जातीच्या लोकांना तर परमेश्वराबद्दल काहीच माहिती आहे, कारण की ते अन्य जाती आहेत, परंतु आपण तर ख्रिस्ती आहोत, आपल्याला तर माहिती आहे ना। पण आपण जे काही ख्रिस्ती व्यक्तीच्या विरुद्ध करतो ते देवाच्या विरुद्ध करतो। हो सके तो हमें क्या यहाँ बताया है, 12 वचन 2:12, पुत्राने रागू नये आणि तुम्ही वाटेने नाश पावू नये म्हणून तुम्ही त्याचे चुंबन घ्या। हाँ, हम नाश नहीं हो, हम पर कोई विपत्ति नहीं आए, मसीह को छलने के कारण, मसीह लोगों को तकलीफ देने के कारण हम पे कोई तकलीफ नहीं आए, तो हमें क्या करना है, प्रेम करो। इसलिए मसीह लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। अगर कोई गलत व्यवहार किया क्षमा करो, लेकिन उसके लिए कोई बुराई काम मत करो। मालूम हुआ? दूसरा, मसीह लोग हैं, कुछ भी हुआ तो इंसान है, कमज़ोर है, इसलिए कमज़ोर समझकर थोड़ी अपने आप में सहनशीलता दो, एक दूसरे को सहो, लेकिन बुराई के लिए एक दूसरे के लिए कोई भी काम मत करो। आणि ख्रिस्ती लोक आहेत, थोडेसे निर्बळ आहेत म्हणून तुम्ही त्यांना बर्बाद करून सहन करा, पण ते एकमेकांचं वाईट करण्यासाठी काही काम करू नका। लेकिन याद रखो, 4वें वचन में लिखा है, अगर अन्य जाति जब मसीहों के विरोध में, जब अभिषिक्त लोगों के विरोध में जब उठते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग से हंसता है, और लिखा है 4 वचन से, स्वर्गात जो राजासन रूढ आहे तो हसत आहे, हाँ प्रभु त्यांचा उपहास करीत आहे। हाँ, प्रभु उनका ठट्टा उड़ा रहा है। अभी वो लोग मसीहों की ठट्टा उड़ा रहा है, परमेश्वर उनकी ठट्टा उड़ाएगा। पुढे तो त्यांच्याशी क्रोधयुक्त होऊन उनसे बोलेल, क्रोध से बात करेगा, फिर तो संतप्त होऊन त्यांना घाबरे करील, और ऐसी परिस्थिति लाएगा कि वो डरेंगे, थरथराएंगे, कपकपाएंगे और पृथ्वी से नष्ट हो जाएंगे। मालूम हुआ? इसीलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर यहीं पर है। आणि म्हणूनच प्रियानो आपला देव इथेच आहे। तो अगर आप मसीह हो, आपको कोई अगर अभिषेक दूसरे चर्च का मेंबर या चर्च आपके घर के लोग आपको हानि करते हैं, तकलीफ देते होंगे, सताते होंगे, नेचुरली तो समझो, इसलिए ऐसा समझो कि आप बलवान हो, वो कमजोर है। आणि तुम्ही अभिषेक आहात, तुमच्या घरातले दुसरे ख्रिस्ती लोक जर तुम्हाला त्रास देत असतील, छळत असतील, सतत असतील, तुम्ही हे लक्षात घ्या की तुम्ही बलवान आहात आणि तो व्यक्ती निर्बळ आहे, आप कमजोर आहे। प्रेयर करो, तुम्ही प्रार्थना करा, प्रभु से प्रेयर करो, प्रभूकडे प्रार्थना करा, वो बदल जाए तो व्यक्ती बदलावा और मेरे लिए प्यार देकर, आणि माझ्यासाठी प्रेम दे। मतलब आपको तकलीफ दे रहे हैं तो आप अपने लिए प्रेम मांगा, आणि तुम्हाला ते त्रास देतात म्हणून स्वतःसाठी प्रेम मागा, प्रभु जरूर करेगा, प्रभू नक्की करेल, जरूर। नक्की रही करेल। बात अन्य जाति आपको सता रहे, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको सता रहे, अन्य जाति बहुत आपको पानी टूनी मारते होंगे, आपको बहुत तकलीफ देते होंगे, शायद कचरा गंदगी आपके दरवाजे, आप प्रभु को बोलना, प्रभु इस वचन के अनुसार क्या लिखा है 4वें वचन से, प्रभु जरूर जरूर काम करेगा। आणि तुमचे जे अंजातीचे शेजारी पाजारी आहेत, दुसरे लोक आहेत जे तुम्हाला त्रास देतात, तुम्हाला छळतात, तर त्याच्यासाठी 4व्या वचनानुसार प्रार्थना करा, जे वचनामध्ये दिलेलं आहे की प्रभू त्यांच्यासाठी नक्की काम करेल। और हमेशा बोलना, प्रभु मेरा डर उनमें आने दे, क्योंकि डरने चाहिए हमको, डर रहेंगे ना तो हमसे कोसों दूर रहेंगे। आणि नेहमी बोलतो प्रभू माझं भय त्यांच्यामध्ये येऊ द्या, ते आपल्याला घाबरले पाहिजेत, का कारण की ते जर घाबरले ना तर कोसो दूर राहतील आपल्यापासून। तो ये बहुत ज़रूरी है, तर हे करणं फार गरजेचं आहे। बहुत ज़रूरी। अपने सताने वालों के लिए प्रेयर करो, आणि स्वतःला छळण्यासाठी प्रार्थना चाहे करा, वो विश्वासी हो अविश्वासी हो। ते विश्वासी असो किंवा अविश्वासी असो। बाइबल में लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रेयर करो। बाइबल में हमें यीशु ने कहा है, जो तुम्हें सताते, कभी कभी हमारे असहनीय होते हैं, कभी कभी अपने घर के लोग भी ऐसे होते हैं कि तो भी प्रेयर करो। प्रभु ने एक ही चुनाव आपको दिया है,
प्रेयर। आणि प्रभूंनी स्वतः सांगितलेलं आहे की जे तुम्हाला छळतात, तुम्हाला त्रास देतात, सतवतात, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. कधी कधी आपल्या घरातले लोक ख्रिस्ती असून एवढे वाईट असतात की ते सहन करणं खूप कठीण असतं, परंतु तरी सुद्धा आपल्याला एकच उपाय दिलेला आहे, तो म्हणजे प्रार्थना. म्हणून प्रार्थना करा, जास्त प्रेयर प्रार्थना ही करा. सबसे बेस्ट मार्ग है प्रियो, बाकी कुछ नहीं। प्रेयर से अब आपको क्या लगता है मालूम, अभी प्रेयर किया ना तो अभी जल्दी चेंज हो जाना चाहिए। आणि प्रार्थना हा एकच मार्ग आहे की त्याच्यावर अजून कुठलाही मार्ग नाही. तुम्हाला असं वाटतं की आता प्रार्थना केली तर आता लगेच व्यक्ती बदलला पाहिजे, तुरंत तुरंत कभी भी कोई नहीं चेंज होएगा, आणि लगेच कधी कोणी बदलत नाही. कभी भी नहीं। लेकिन आप वो चेंज होने तक प्रेयर करो। परंतु तो व्यक्ती बदलेपर्यंत प्रार्थना करा. हम क्या करते हैं, अरे हाँ बदलत नहीं, ये ऐसा करता है, जाने दो, इसके साथ टैक्टिक फॉर टैक्ट, जैसे तो आणि आपण विचार करतो की हा व्यक्ती बदलत नाही, ह्याच्यामध्ये काही परिवर्तन नाही, जाऊ दे मी पण असंच करतो, आणि जसं तसे आपण करतो. लूक अध्याय 6 लूका अध्याय 6 उसका 27 से। आणि त्याचं वचन 27 पासून. शत्रूंवर प्रेम, परंतु तुम्हा ऐकणाऱ्यास मी सांगतो, तुम्ही आपल्या वैराग्य प्रीती करा. हाँ, तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जे तुमचा द्वेष करतात त्यांचे बरे करा. जो आपका बुरा करते हैं, है ना? आपका बुरा करते हैं। जैसे कल एक औरत जैसे बता रही थी कि एक औरत उसको बहुत बुरा काम कर रही थी, बुरा व्यवहार उसके साथ कर काल रही एक थी, स्त्री सांगत होती की दुसरी स्त्री असं खूप वाईट व्यवहार करत होती. लेकिन ऐसे समय पर उसके साथ भला करने का क्या होता है मालूम, भलाई लौट कर आती है। आणि असं जो समोरचा व्यक्ती आपल्याशी वाईट करतो त्याच वेळी त्याशी चांगुलपणा करायचा का, कारण की आपण केलेला चांगुलपणा आपल्याकडे पुन्हा रिटर्न येतो. बुराई किया तो बुराई लौट कर आएगी। आपण जो वाईट केलं वाईटाकडे बघून तर ते वाईट पुन्हा आपल्याकडे येईल. प्रभु आप यहाँ कुछ रख दो आणि तुम्ही इथं काहीतरी ठेवा और नीति वचन में जाओ। आणि नीतिसूत्रेमध्ये जा. यहाँ जो अभी हमने जो लूक अध्याय पढ़ा ना, आणि आपण जे काही लोक अध्याय वाचलं ना, हाँ, वहाँ और आप प्रोवर्ब्स में आओ थोड़ा सा। आणि प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रेमध्ये या. अध्याय 17, आणि नीतिसूत्रे अध्याय 17, प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे 17 अध्याय 17 और उसका 13, त्याचं वचन 13. उसका वचन 13। जो बऱ्याची फेड वाईटाने करतो, जो भलाई के बदले में बुराई करेगा। अभी वो स्त्री अगर जो बता रही थी कि दूसरी स्त्री उसके साथ बुरा व्यवहार करती है, बराबर, तो अगर ये उसके साथ भलाई कर रही है, जो सब तकलीफ दे रही है उसे, तो क्या होगा, यहाँ लिखा है आगे, त्याच्या घरातून अरिष्ट जाणार नाही. उसके घर से उसके जीवन से बुराई नहीं जाए हटेगी नहीं, उसके साथ बुराई होगा। लेकिन जिसने भला किया उसके साथ वापस क्या आएगा, भलाई आएगा। इसलिए नया करार भी बार बार हमें बताता है, भलाई के बदले में भलाई करो, बुराई के बदले में भी भलाई करो। आणि म्हणून नवीन करार आपल्या वारंवार सांगतो की चांगल्याच्या बद्दल आपल्याला चांगुलपणाच करायचा आहे आणि वाईटाच्या बद्दल पण चांगुलपणाच करायचा अगर आहे. आपके घर में, मैं बताती हूँ, अगर आपके घर में आपको खाना परोसने के बजाय वो लोग ही खाने को बैठ गए, तो आप क्या करो, आप उनको परोसो। हम क्या सोचते हैं, अभी हम भी नहीं परोसेंगे उनके साथ, नहीं, तो उनको परोसो। उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए, क्यों, उन्हें मालूम हम भलाई करना, क्योंकि हम भलाई के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, आपण देवाची मुले आहोत, आपण चांगुलपणाची मुले आहोत. तो हमारी भलाई करके हमें दिखाना है। वो बुरे हैं तो हम बुरा करके, वो बुरा क्यों कर रहे हैं मालूम आपको, ते का वाईट करतात माहिती तुम्हाला, शैतान उनके द्वारा हमें बुरा करने के लिए, काय वो एक करणार? टाइम रहता है, वो एक टाइम रहता है परीक्षा का घड़ी। आणि ती आपली एक परीक्षेची वेळ असते. अगर आज ये मैं इसके साथ भलाई कर रही हूँ, ये मेरे साथ बुरा कर रही है, ये मेरे साथ झगड़ा कर रही है, मेरे साथ बुराई कर रही है, मुझे खाना नहीं दे रही, मुझे तकलीफ दे रही, मुझे सता रही, लेकिन मैं अगर उस समय ये मेरे साथ बुरा क्यों कर रही है, इसलिए कर रही ताकि मैं भी इसके साथ बुरा करूँ, मैं चेंज हो जाऊँ। आणि आज मी जसं सगळं चांगलं करते, परंतु ही माझ्यासोबत वाईट करते, मला जेवण देते, मला वारंवार चढते, परंतु ते वाईटपणा बघून जर मी पण वाईटपणा केला तर का, कारण हिच्याकडे दृष्ट करतो, कारण की जशी ही बनलेली तशी मी पण बनली. शैतान है ना, बाहर वालों को इस्तेमाल आपके लिए नहीं करेगा, आणि शैतान बाहेरचा वापर नाही करणार तुमच्यासाठी, बिल्कुल नहीं। अजिबात नाही. क्यों मालूम, का, अगर बाहर का व्यक्ति मेरे पास मुझे ऐसा कर रहा है, आणि जर बाहेरचा व्यक्ती मला असं तो करतोय, मैं क्या बोलूं, प्रभु इसको तो मालूम नहीं, इसको क्षमा कर दो, इसको मालूम नहीं, प्रभु माफ कर देते, लेकिन इसको, ये तो मसीह है ना, आणि बाहेरच्या वचन व्यक्तीला मालूम है ना, बाहेरच्या व्यक्तीला आपण सहज क्षमा करतो, परंतु इथं ख्रिस्ती आहे, हिला तर सगळं वचन माहिती आहे, वेदी पे रहती है ना, आणि ही वेदीवर असते, वचन मालूम है ना, हिला सगळं वचन माहिती फिर आहे, ये सिखाती है ना, आणि ही लोकांना फिर यही सब शिकवते, करती है मेरे साथ। आणि ही तसं करते माझ्यासोबत. तो प्रभु भी अलाउ हमें क्यों देता है मालूम, आणि प्रभू पण का असं होऊन देतो,
प्रभु भी मनुष्य को बदलने के लिए मसीह को ही इस्तेमाल करता है। आणि प्रभू सुद्धा मनुष्याला ख्रिस्ती लोकांना परिवर्तन करण्यासाठी दुसऱ्या ख्रिस्तीचाच वापर करतो। मैं आपको बताती हूँ, प्रभु को मालूम है ये बुरी है और मैं अच्छी हूँ। आणि मी तुम्हाला सांगते की प्रभूला माहिती की वाईट आहे आणि मी चांगली आहे। तो शैतान का प्लानिंग क्या रहता है, इसके द्वारा मुझे गिराए, आणि शैतानची काय योजना असते की हिच्याद्वारे मला पाडावं। लेकिन परमेश्वर ये अलाउ क्यों होने देता है? परंतु देव हे का होऊन देतो? क्योंकि शैतान को मुंह के बल गिराने के लिए। का कारण की शैतानाला तोंडावर पाडण्यासाठी। क्योंकि मैं तो गिरूंगी नहीं तो ये बदल जाएगी, आणि का कारण की मी तर पडणार नाही परंतु ही समोरची तो व्यक्ती मेरे भलाई के द्वारा ये चेंज हो जाएगी, तो शैतान हार गया। तर माझ्या चांगुलपणाच्याद्वारे ही जर बदलली तर शैतान हारला। आपको समझ में आया? तुम्हाला कळालं का? यही इसीलिए परमेश्वर अलाउ करता है, शैतान को बोलता है ठीक है जा इसको ले ले, लेकिन परमेश्वर ने इसको बचाने के लिए ऐसा परमिशन दिया है। आणि म्हणून देव परमिशन देतो, शैतान अलाउड करतो की जा तिचा वापर कर, परंतु बघायला गेलं तर ऍक्च्युअल मध्ये देव त्या वाईट व्यक्तीला वाचवण्यासाठी असं केलेलं असतं। ये तभी बदलेगी जब कोई मसीह व्यक्ति इसके साथ भलाई करेगा, आणि ही व्यक्ती त्याच वेळेस बदलते ज्यावेळेस कोणता ख्रिस्ती व्यक्ती और कभी भी एकदम जल्दी नहीं कोई बदलता है। आणि लगेच कोणी चेंज होत नाही। मैंने आज इसको खाना दिया, आज मी याला जेवण दिलं तो ये मेरी तारीफ करेगी क्या? तर ही माझी स्तुती करेल का? नहीं करेगी। कल मैं इसको पानी दे रही हूँ, आणि उद्या मी हिला पाणी देते, इसको मदद कर रही हूँ, हिला मदत इसका रेशन का खाम उठा के मैं लाई, आणि पिशव्या भरून रेशन आणलं हिला, बहुत कुछ किया, आणि खूप काही केलं, ये मुझे मदद करे, ये तारीफ करेगी? आणि ही स्तुती करेल? नहीं करेगी। हम क्यों अरे काय हिला एवढं मी केलं, मतलब मैं याद रखाय आणि याचा अर्थ मी लक्षात ठेवलेले काय काय केलंय मी तिच्यासाठी। और उसके लिए मैंने क्या क्या किया, खाना भरोसा है, आणि पानी जेवण भरोसा है, पाणी दिलेलं आहे, राशन उठा के लाया है, आणि ये मैंने गिन के रखा है। आणि हे सगळं मी मोजून ठेवले, बस काफी हो गया, आणि एवढं खूप झालं, अभी मैं नहीं। आता इथं पुढे मी नाही। यही शैतान चाहता है, आणि ही शैतानची इच्छा आहे। लेकिन प्रभु क्या कहता है, तुम हारो मत, तुम विजयी पक्ष हो। आणि प्रभू म्हणतो तुम्ही हारू नका कारण तुम्ही विजयी पक्षामध्ये आहात। तो जब हम अन्य जातियों के साथ अगर हम भलाई कर सकते हैं, अन्य जातियों को हम सह सकते हैं, तो फिर हम विश्वासियों को क्यों नहीं? बाइबल में तो लिखा है कि हमें तो विश्वासियों को ही प्रेम करना है, हमें तो विश्वासी उनके साथ तो ज्यादा भलाई करना है। अगर मैं आज हे प्रभु ह्याला तर माहीतच नाही माफ करते हैं, तो फिर उसको क्यों नहीं, इसको तो मैं डबल माफ करना चाहिए। प्रभु इसको मैं माफ करती हूँ। आणि अन्य जातीला आपण सहजपणे क्षमा करतो का कारण की त्यांना वचन माहिती आहे, तर ख्रिस्ती लोकांना जास्त केलं पाहिजे। आपको समझ में आया? इसीलिए प्रियो आज प्रभु हमसे यही कहता है, आणि म्हणूनच प्रिया तो देव आपल्याला हेच म्हणतो, जागरूक हो जाओ, जागृत व्हा, एक मसीह दूसरे मसीहों को बनाओ। आणि एक ख्रिस्ती दुसऱ्या ख्रिस्तींना आत्म्यामध्ये बनवा। हमें बनाने के लिए प्रभु चुना है, देवाने आपल्याला बनवण्यासाठी निवडलेलं आहे, बिगाड़ने के लिए। बिघडवण्यासाठी नाही। कहाँ लिखाई? आणि हे कुठे लिहिलेलं आहे वचन? पहले करंती की पुस्तक में आणि पहिले कराच्या पत्रामध्ये 16वें अध्याय, 16व्या अध्यायामध्ये वापस लूका अध्याय में जाएंगे। आणि पुन्हा आपण लूका अध्यायामध्ये जाऊ। जे तुमचा द्वेष करतात त्यांचे बरे करा, जो तुमसे बैर करते हैं, तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हें हानि करते हैं, उनका भला करो। आप भलाई के संतान हो, आप भला करो, आपसे भलाई निकलनी चाहिए। याद रखो, बुराई तुमचा नहीं। चांगुलपणाच निघाला पाहिजे, वाईटपणा नाही। जे तुम्हाला श्राप देतात त्यांना आशीर्वाद द्या। हाँ, आपको जब भी कोई श्राप देता है, सत्यानाश हो, तो तड़प तड़प के मरेगी, तो कीड़े खा के मरेगी, तब क्या नेचुरली दर्द तो होता है, नहीं होता है? आणि आपल्या ज्यावेळेस कोणी वाईटपणाने श्राप देतं, कडूपणामध्ये भरून, त्यावेळेस आपल्याला खूप वाईट वाटतं। बिछाण्यावर पकडली ना, मीच तुला मदत करेल, तुझी सेवा करेल। और जब तू बिछाना पकडेगी तो मैं तेरी सेवा करूंगी, तुझी सहायता करूंगी। म्हणजे काय बोले, अच्छा तुझी हीच इच्छा आहे, मी बिछाना पकडावा? और ये ऐसे हो रहा है? इच्छा है। सुनने के बाद बुरा लगता है, लेकिन बोला धन्यवाद माझी सेवा करण्यासाठी, प्रभू तुला खूप ताकद देतो। आणि ऐकायचं तर आपल्याला माझी सेवा करायची ना तुला। हमें परमेश्वर के नाम से आशीष देना है। यहाँ यही लिखा है आशीष तो, आणि इथे हेच लिहिलेलं आहे की आशीर्वाद द्या। फिर आगे, जे तुमची निर्भसना करतात, जो तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें तिरस्कार करे, तुम्हें पसंद नहीं करे, उनको तुम क्या करो, त्याच्यासाठी प्रार्थना करा। तो यीशु ने जरिया यहाँ बताया प्रेयर, प्रभु यीशु ने एक मार्ग सांगितलेला आहे, तो म्हणजे प्रार्थना। तो हमें प्रेयर करना है। तो आपल्याला प्रार्थना आज भी करायची। इस संसार में बहुत सारे अभिषिक्तों को अभी पहले के जैसा नहीं सतावे, लेकिन थोड़ा बहुत है, अभी भी है, आणि आता पहिल्यासारखं सताव नाही, पण तो आता पण आहे सताव। हम उनके लिए प्रेयर करें। आपण
त्यांच्यासाठी प्रार्थना करू. तो कुछ विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. तर काही विषयासाठी आपण आज प्रार्थना भी करू. मसीह विरोधी संगठना में जितना पहले बल था आज उतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग भी कभी कभी कुछ संडे को जाकर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं. आणि ख्रिस्ती विरोधी संघटना पहिले जशा पॉवरफुल होत्या आता तशा नाही आहेत तरी सुद्धा ते थोड्या थोड्या गोष्टी तो करतात. हमारी रविवारी प्रार्थना जाऊन. बंद नहीं होनी चाहिए. तर आपली प्रार्थना बंद नाही झाली पाहिजे. एवरी रोज तो हम करना है, लेकिन जब हम उपवास में आए तो हम ये प्रेयर, मैं आपसे खास विनती करती हूँ रोज आपके प्रार्थना में मसीह विरोधी संगठनाओं के लिए और जो देश में मसीहों को सता भरा उनके लिए जरूर प्रेयर करें. आणि मी तुम्हाला विनंती करते की तुमच्या रोजच्या प्रार्थनामध्ये ख्रिस्ती विरोधी संघटनासाठी आणि देशामध्ये जेवढा ख्रिस्ती लोकांना छळ सता होतो त्यांच्यासाठी नक्की प्रार्थना शायद करा. आपको लगता होगा अभी सब साइलेंट है, अभी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रेयर करते रहो. क्यों करते रहो? क्योंकि प्रार्थना से वो बदलेंगे और वो यीशु के पास आएंगे. आपको मालूम है हमारे प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे बजरंग दल के लोग मसीह हो गए. आणि तुम्हाला माहिती आहे आपल्या प्रार्थनेच्या द्वारे लोक बदलतील ते येशूकडे येतील. आपल्या प्रार्थनेच्या द्वारे खूप सारे बजरंग दलचे लोक ख्रिस्ती बनले. बनले. बहुत से लोग जो आगे रहकर मसीहों को मारने वाले लोगों की आज गवाहियां मैं सुन रही हूँ कि वो लोग आज मसीह के पास है. आणि खूप सारे लोक जे ख्रिस्ती लोकांना छळण्यासाठी पुढे राहायचे, पुढारी पण करायचे, आज तेच येशूकडे आलेले आहेत. त्यांचं साक्ष मी ऐकते. है ना. तो प्रभु सब कुछ कर सकता है ना. प्रभू सर्व काही करू शकतो. अभी हम साइलेंट नहीं रहना, हम प्रेयर करते रहना. आणि आपल्याला शांत नाही राहायचं, फक्त आपल्या प्रार्थना करतच लेकिन राहायची. उनके साथ साथ आपके घर के लोग भी जो है उनको भी आज प्रभु आपको ये सिखाता है उन्हें कर्ज मत करना. अगर वो गलत व्यवहार करते तो उनकी हानि नहीं करना. ये याद रखना उनमें यीशु है, उनमें यीशु है. आणि लक्षात ठेवा त्यांच्यामध्ये प्रभू येशू आहे. है ना. वो भले आपके साथ बुरा व्यवहार करते, शायद ज्ञान नहीं होने के कारण, अज्ञान होने के कारण. तुमच्याशी वाईट व्यवहार करतात का? कारण की त्यांना ज्ञान नाही, ते अज्ञान आहे. आप तो वीर हो ना, तुम्ही तर वीर आहात, आप प्रार्थना करो. तर तुम्ही जास्त उन्हें प्रार्थना की जरूरत है. त्याला प्रार्थनेची गरज आहे. ये प्रभु चाहता है. यही प्रभूची इच्छा आहे. हालेलुया. तो करेंगे प्रेयर. आओ हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे. हम जैसे प्रभु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो, जो मसीहों को सता रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके छेले हुए हाथों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करें. आज इनमें से कुछ लोगों का शपथ है, शपथ इनकी सारी आशीषें देना, करुणा दया रखना, इनके घर में सुख शांति देना, कभी पीछे हटने नहीं देना, सदा आनंदित रखना प्रभु. इन्हें कभी भी कोई दुख इनके करीब आने नहीं देना. और जैसे वचन में लिखा है ना, यहोवा धन देता है उसके साथ दुख नहीं देता. इन्हें बहुत आशीषित करना. मंडे से हम लोग सब फास्टिंग में बैठने वाले, हम सबका उपवास बहुत अच्छा होने के लिए और हमें मध्यस्थी करने के लिए तू सहायता करना प्रभु. सुधी लेना प्रभु. सब लोग प्रेयर ये हथियार इस्तेमाल करने के लिए मदद कर. प्रेयर ये हथियार इस्तेमाल करने के लिए मदद कर और अच्छी प्रार्थना करने के लिए मदद कर. श्राप देने वाली, बीमार गिराने वाली, दर्द देने वाली प्रार्थना कोई भी न करे प्रभु. सब सुधरने वाली, एक दूसरे को सुधारने वाली प्रार्थना करने के लिए सहायता करें. ये मेरी खास विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु. इन सबको बहुत आशीषित करना. हम सबको यीशु के लहू से कवर करते हो. हमारे भारत देश को यीशु का लहू कवर करते हो. हमारे भारत देश के भारतवासियों को यीशु का लहू लगाते हो. उनके मनों को खोल देते प्रभु. सत्य समझकर सत्य के पीछे चलने के लिए सहायता करना. सुधी लेना प्रभु. धन्यवाद देते. आगे का पूरा समय आपके हाथों में दे. सारा दर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो. आमीन. सगळ्यांना